एक दिना कीर्ति मैया बोली, लाली तू पूरे दिना बैठी रे, ये तेरी सबरी सखी आकर के खेलें और तू बैठी बैठी इनको देखती रहे, तू कहाँ चिंतन करे। अब श्री जी कैसे बताऊं मैं कहाँ चिंतन करूं। कीर्ति मैया बोली, ये लाल जी के द्वारा प्रकट लीला है, महाराज जी हमारे लाल जी ने प्रकट कराई कि कीर्ति मैया बोली, बोले चल लाली अब तो एक काम कर, अब कहा अब धीरे धीरे बड़ी रहती जा रही ना, घर के काम काज करो कर। बोले कहा करना बताओ। बोले चल सबसे पहले दही बिलोनो प्रारंभ कर, मक्खन निकार, आज तू मक्खन निकार। अब धीमे धीमे बड़ी है रही है, तेरो ब्याह होएगो और जो भी परिवार रिश्तेदार उनको करावेंगे तो कछु ना, ऐसी सुकोमल सी हमारी लाली है तो देख के कोई को करावे को मन ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आनो तो सब चाहिए ना। और पूरे बरसाने में महाराज ढोल नगाड़े बजन लगे। कहा हमारी किशोरी जी, कौन आया हो भैया, ये तो मधुमंगल श्री दामा बेचारे पकड़ लाए हैं, कान्हा मोर बने आयो। अब ये देखो, ये लीला जैसी बताई गई वैसे ही बन के आ गए ठाकुर जी। आहा 10 मिनट और पहले आ जाते तो और बढ़िया। नेक इधर उधर करो भैया, महाराज जी ना दिख रहे। वाह, बस। और अगर वहीं की तरफ ही घूम जाएं, हाँ बस यही। दो चार तुलसी जी लगा दो अगल बगल में। सबरे बेचारे मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अब हैं कौन कौन से आप ही देख ली हूं। वाह, बोल मयूर बिहारी लाल की। अब एक चीज इसमें रह गई कि जो मोर के पंख है ना, वो न क्यों खुले और रह जाते चारों ओर, लेकिन ये भी बात है ना कि किशोरी जी सामने आवेंगी तभी खुलेंगे ये। अभी बंद करके बैठे ठाकुर जी। वाह। तो भानु भवन में मैया बोली, बोली लाली तू एक काम कर। बोले कहा अब तू दही मथनो सीख ले और दही मथ के बढ़िया सुंदर मक्खन निकार, ऐसे ही घर के काम काजन ने सीख। तो श्री किशोरी जी बोली जो आज्ञा मैया करूंगी। लेकिन राजा की लाली हैं, वृषभानु जी की लाली हैं, ये तो कछु भी करें तो पूरा नगर इकट्ठा हो जाए देखवे के काजे। जैसे हमारे लाल जी कछु भी करें तो सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाए। पूरे बरसाने में ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे। बोले कहा भयो? बोले हमारी लाडली जी अब नेक नेक बड़ी है गई है, पहली बार मथनी चलामेंगी, पहली बार दही मथेंगी, मक्खन निकारेंगी। जोर जोर से ढोल बज रहे हैं। बरसाने से नंदगाम इतना दूर है कि भानु भवन से, यानी कि बरसाने भवन से नंदगाम दिखाई देता है। नंद भवन और बरसानो भवन, भानु भवन दोनों पर्वत पर हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत पर हैं, वो नंदाचल पर्वत है ना, नंदाचल पर्वत पर नंदगांव। और दोनों पर्वत पर दोनों भवन बिल्कुल आमने सामने, 6-7 किलोमीटर की दूरी है। अगर कोई जोर से चिल्लावे तो आवाज आ जा सकती है। जैसे ही ढोल बजन लगे सोई ठाकुर जी अपने भवन से बाहर निकल के आए। बोले भैया ये बरसाने में ढोल काहे को बज रहे हैं? वो कहां गए? हमारे परिकर के एक नहीं दिख रहा है। श्री राधा करके किताब रखी है, वो लेके आओ।
लेखनी एक डायरी है, श्री राधा लिखा होगा, किशोरी जी के चरण बने होंगे, वो ले आओ, उसी में वो पद लिखा है। तो ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, सुनो ए मधुमंगल, ओ श्रीदामा, ए तनसुका मनसुका जी काहे रो? श्रीदामा किशोरी जी के बड़े भैया हैं। तो श्रीदामा बोले, है कारो है, आज लाडली जी, आज श्री किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और दही मथ के मक्खन निकालेंगी। ठाकुर जी तुरंत कान खड़े गए, बोले मक्खन निकालेंगी? बोले हाँ। और वहां मक्खन को खावेगा कौन? तो श्रीदामा बोला, बोले हमारे घर को नियम है कि पहली बार जो भी वस्तु प्रकट होवे वो हमारी कुल देवी को पधराई जाए। मधुमंगल बोलो, अरे श्रीदामा तुम्हारा कोई कुल देवता ना है? श्रीदामा बोलो, अभी तक तो कुल देवता तो ना है हमारो। सोई ठाकुर जी खड़े है, बोले खड़ो ना है तेरे सामने, मैं कुल देवता हूं भैया। तो कुल देवी को भोग लगावे जावे को, कुल देवता तो यहीं बैठो है, मेरे भोग लगा दे। श्रीदाम बोलो, लाला तू ऐसे आनंद मत करो कर, ऐसी बात मत करो कर। ठाकुर जी बोले, देख ये गोपीन के घर के मक्खन चुरा के, ब्रजवासीन के घर के मक्खन चुरा के सुख मिले, लेकिन किशोरी जी दही मथिंगी और मक्खन निकलेगो अगर हमने नहीं चखो, हम तो पहले अगर कुल देवी ने चख लियो ना तो नहीं पाएंगे, पहले हम चखेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे निर्णय लेते हैं और सारे जो ग्वाल वाले उछलने लगते हैं, हम बे लाला सही कह रहे हो, जी करनो हमें, सबसे पहले मक्खन हम ही चखेंगे। श्रीदामा बोलो, देखो भैया मोते तो कछु कहियो मत, मैं जाके माते मक्खन लेके नहीं आऊंगा, तुम्हें पानो तो खुद अपनी व्यवस्था करो। ठाकुर जी बोले, तू चिंता मत कर, हम कर लेंगे। आहा, किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और प्यारे गिरधर लाल जी क्या वर्णन कर रहे हैं। आहा, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे। छोटी सी किशोरी जी हैं और दही मथ रही हैं। सब लोग दर्शन करो लीला को। दधी मथ सुन, छोटी सी मटकी है और छोटी सी किशोरी जी बैठ करके दही मथ रही हैं। आहा, तनिक तनिक, तनिक मतलब छोटे, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो, तनिक सी भोरी चलावे, तनिक सी भोरी चलावे। महाराज जी भाव आया कि ठाकुर जी ने दुनिया के मक्खन चुराए, लेकिन किशोरी जी के हाथ को निक्सो मक्खन नहीं चुराया, तो फिर काय के कन्हैया। तब गिरधर लाल जी ने ये पद लिखवाया, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे। और निरख रही ब्रज नारी एक टक, निरख रही ब्रज नारी एक टक, कीरति मन हर्षावे, कीरति मन हर्षावे। आहा, जैसे ही छोटी सी किशोरी जी बैठी है मथनी पकड़ करके, और जैसे ही धीमे धीमे मथनो शुरू कियो, सबरी बलैया, अरे मैया कैसी सुंदर लग रही है, नेक्सी सी लाली हमारी कितनी सुंदर लग रही है।
कभी मथनी इतकू है जाए, कभी इतकू खिसक जाए, कीर्ति मैया जाके वह संभाले, लाली ऐसे धीमे धीमे चला याकू। दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे। अब ठाकुर जी को जैसे पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, इतने में कहा भयो, बेबस भय थाए नंद नंदन, बेबस भय थाए नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े, लेकिन तभी श्रीदाम बोले, लाला तू या भेष में जावेगो तो बरसाने में घुसन कौन देगो। सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला ऐसे मत जाइयो, बहुत पिटाई होगी नहीं तो। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, कछु तो करना पड़ेगा। बोले, कहा करूं? तो हमारे लाला पे घूम फिर के एक काम सबसे बढ़िया आवे, कहा लाली बननो, नेक में लाली बन जाए लाला। तुरंत अपने केस खोल लिए ठाकुर जी ने, घुंघराले केस, शिखा खोल ली, और शिखा खोल करके लइयो रे मधुमंगल काजल लेके आ, आंखन में नैनो नैनो सो काजल लगायो, सुंदर बिंदी पहन ली, कानन में कुंडल लटका लिए, नथबेसर पहन ली। ठाकुर जी का महाराज जी वृंदावन में आप दर्शन करो, ऐसा श्रृंगार कोई पुरुष करता है जैसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल करते हैं। कानन में कुंडल पहनेंगे, होठन में लालिमा लगाएंगे, और नीचे बिहारी जी को जाकर के देखो, पजम्मी तो केवल अभी निकल के गई ना चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया पे ही पजम्मा पहने, नहीं तो पूरो घाघरा जैसो पहने। किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं, व्रज का ये भाव है कि किशोरी जी की प्रसादी धारण करते हैं ठाकुर जी, इसलिए बिल्कुल गोपीन वालों श्रृंगार करके रखें ठाकुर जी। चुनरी पहन में, अब बताओ, सब चीज छोड़ो, कोई पुरुष नथ पहनता है? ठाकुर जी नथ पहन के रहते हैं, हमारे गिरधरलाल जी नथ पहनते हैं, किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने इतने में ही अपना श्रृंगार किया, काजल लगाया, होठन पे लालिमा लगाई, नथ पहनी, और गले में सुंदर नवलखा के हार पहने, बढ़िया सुंदर चुनरी डाली, नीचे घाघरा सो पहनो, पामन में पायल पहन ली, हाथन में खूब सारी चूड़ी पहन ली। ठाकुर जी बोले, अरे कैसा लग रहा हूं? सबरे सखा बोले, लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी जो तू लाला ही है, अगर तू लाली होता तो हम ही ब्याह कर लेते तो ते। हमारे ब्रज में कहते हैं, कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। इतने प्यारे लगते हैं ठाकुर जी। अच्छा, केवल श्रृंगार लाली को कर ले ऐसा नहीं है, चाल भी लाली जैसी, बोली भी लाली जैसी, बिल्कुल तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं ठाकुर जी। बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर है महाराज, ये वही सुदर्शन चक्र वाले हैं। और ऐसी मटक मटक करके चल के जा रहे हैं, किशोरी जी मथनी से दही निकाल रही हैं, वो चुरानो मुंह को। आहा, भाव हमारे गिरधरलाल जी प्रकट कर रहे हैं। बेबस भय धाए नंद नंदन, बेबस भय धाए नंद, और सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए, सखी को रूप धारण करके गए। आहा, छोटी सी गोपी बनकर के, किशोरी जी बनकर के पहुंच गए, और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर से, अरे नेक इतको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखवे जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, और चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी के, अरे कौन की है? ठाकुर जी के, तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं? अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला,
हाँ तो अपने छुरा करा दियो भ्याम होते। ठाकुर जी पे तो ऐसी बातें हैं। लेकिन जैसे ही देखा छोटी सी किशोरी जी ऐसे मक्खन मथ रही हैं और धीमे धीमे वो दही छाछ अलग हो रही है और मक्खन धीमे धीमे वामत निकस के आ रहे हो है। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू किया, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकारो है। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए, सखी के रूप में छल बल करके, सखी के रूप में छल बल करके। अब जैसे ही कुल देवी को भोग लगावे की बात आई, सब बोली लाली देख तेरे पूरे लत्तान पे, लत्ता बोलते हैं कपड़े, तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है। अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं ना, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे वस्त्र पहनने गई, सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, नेक्स्ट सी एक सखी रह गई भीतर, ठाकुर जी। गोपी बोली एरी तू ना जावेगी लत्ता बदलवे। ठाकुर जी बोले अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं यहाँ की रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली अरे बड़ी सुघड़ छोरी है, देख कैसे यहाँ के मन में आई कि रक्षा करेगी यहाँ की। अच्छा ठीक है तू रक्षा कर, हम जा रही हूँ। रक्षा करवे काजे भी कौन के हवाले छोड़ के गए, ठाकुर जी के। सखी के रूप में छल बल करके, सखी के रूप में छल बल करके, माखन ले बन धाए, माखन ले बन धाए। जैसे ही सबरी सखी गई, ठाकुर जी ने वो पात्र उठाया और लेके चौकड़ी मार कर ये भाजे बन की ओर। बीच रास्ता में ठाकुर जी ने सोची नेक्स्ट 100 मक्खन निकरो है और मां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को, मधुमंगल श्रीदामा सबरे खड़े होंगे, मक्खन लेके आ रहे होगो लाला, और ये नेक्स्ट 100 तो है, सबन को बांटना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एकांत कहीं देख के मैं ही पाए लाऊं याकू। आहा, तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है, इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। किशोरी जी के हाथ का स्पर्श है, किशोरी जी के श्रम से प्रकट हुआ है, ये तो मुंह को पानो मेरे का जो प्रसाद है। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो। या के बाद महाराज जी कहा भयो, हमारे लाल जी क्या सोचते हैं देखो। जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधर सो लगायो और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होके मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पे। आहा, ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। जैसे कोई, वैसे उदाहरण तो थोड़ा अटपटा है लेकिन समझो, जैसे कोई व्यसनी व्यक्ति, उसका व्यसन सामने आ जाए तो व्यसन का उपभोग करके वो उस व्यसन में तल्लीन हो जाता है, फिर भूल जाता है अभी धूप है, ताप है, रात है, दिन है, भोर है कि वर्षा है,
कोई बैठा है नहीं बैठा, जब उसकी उत्सुक वस्तु सामने आ जाती है तो वो बेसुध हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे ही मक्खन पाए के बेसुध है करके पड़ गए। एक एक कणिका मक्खन की मानो अपने मुखमंडल पर ऐसे ठाकुर जी रस ले ले करके वाकू पा रहे हैं, ऐसे बेसुध है गए, भूल गए कहा है रोए। एक एक कणिका में मक्खन के में, जबकि मक्खन में कण नहीं होते, लेकिन ठाकुर जी अपनी जिह्वा से वाकई एक एक कण को ऐसे ऐसे धीमे से ग्रहण कर रहे हैं। किशोरी जी के हाथ को निकलो है, बड़ा बहुमूल्य मक्खन है, याकू तो बड़े प्रेम से पानो है, बेसुध है करके ठाकुर जी पा रहे हैं। माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। यहाँ किशोरी जी तैयार भई, सब सखियां तैयार भई, जैसे तैयार है करके गई। मथनी जहां रखी वहीं मक्खन धरो। कीर्ति मैया बोली, अरे गोपियों जाओ जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है वह रक्षा में मक्खन की, वही ते कह दें वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी ते कहो मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है, सब चलो गो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया काबे हो? बोल मक्खन तो मां मिलो ही नहीं है, और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है छोटी सी, कहां चली गई? इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले एरी या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े है। ये 9वीं सखी कौन सी आई? तू गई? बोलो ना मैं तो नहीं। तो तू ही आई थी? बोल मैं भी नहीं। सब री आपस में बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो, और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना सखी के भेष में कोई सखा आया हो? किशोरी जी बोली तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाई रही होंगी। विशाखा बोली और कोई है ही ना सके। श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आया हो, वही लेके गए हो। किशोरी जी बोली ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली तो चलो फिर नंद भवन चलें, नंदगाम चलें, जाके न पतो करके हमें कच्छू तो सुराग मिलेंगे, कच्छू तो सबूत मिलेंगे मक्खन के। सब सखियां जा रही हैं नंद भवन। क्यों? नंद भवन तो बहुत दूर है, बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली एनी कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे? बोले भैया कोई सखी होती तो ने लाज लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है, और ठाकुर जी चटकारे चटकारे ले ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहा हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आए करके मेरा मक्खन ग्रहण कर ले जाएं, और वो पूर्ण है कि अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध है, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आहा मन को भाव पूर्ण भयो है, मन को भाव पूर्ण भयो है। लो भैया किशोरी जी के आते खुल गए पंख। बोलो मयूर बिहारी लाल की जय। वाह भैया, ये देखो प्रत्यक्ष अनुभव। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है? दत्त धाम में साक्षात वृंदावन की लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव है।
बस बात इतनी है कि माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई है और प्रत्यक्ष में भी मयूर लीला ही चल रही है। लेकिन आज पूरी थीम उत्सव का रूप तो मयूर विहार का ही है ना, वो उसी भाव में ही रहेंगे ठाकुर जी। बोल मयूर बिहारी लाल की जय। अच्छा एक बात और मंदार जी, मयूर विहार लीला में एक स्वरूप होता है कि किशोरी जी बगल में नहीं, ठाकुर जी के आगे ठाड़ी होती हैं और ठाकुर जी पीछे पंख खोल के ऐसे खड़े रह जाएं, तब मयूर बिहारिणी बिहारी जी प्रकट होंगे। मतलब ठाकुर जी को मुख भी दिखे और किशोरी जी भी दिखें, और किशोरी जी उधर मुंह, ठाकुर जी को भी उधर मुंह, हाँ ऐसे विराजमान कर दो। वाह, चौकी पे नहीं ऐसे ही ठाकुर जी दिखेंगे नहीं तो हाँ, लाल जी भले ही चौकी पे है जाएं। वाह, मन को भाव पूर्ण भयो है, 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 श्री जी मन हर सावे, श्री जी मन हर सावे। और फिर कहा लीला भाई, शीत प्रसादी सब में बाटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। सब सखियां बोली हे श्यामाजू, आपके मन को भाव पूर्ण भयो कि ठाकुर जी ने आपके हाथ से निकसो माखन पायो, लेकिन हम सब सखीन को भी मनोरथ है तो कि हमारी श्यामाजू जब मक्खन निकालेंगी तो हम सब भी पाएंगे। तो किशोरी जी बोली मिल तो गयो, मेरे द्वारा प्रकट कियो गयो मक्खन पहले श्री कृष्ण ने पायो, वो प्रसादी है गयो। अब यहाँ में से बच्चों कुछ मैं भी नेक ले रही हूँ और बाकी जो बचेगा वो तुम सब पाए लो। प्रसादी है गई, अमनिया थोड़ी पाओगी, प्रसादी पाओगी। वैष्णव का स्वभाव है कि वो किसी भी वस्तु को बिना ठाकुर जी को निवेदित किए नहीं पाता, अमनिया नहीं पाता, प्रसादी पाता है। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों की जब प्रसादी हो गया मक्खन, तब सखियों ने जो बचा हुआ था उसमें से एक एक तनिका सब में बांट दी। शीत प्रसादी सब में बांटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। शीत प्रसादी सब में बाटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। लीला सुख बरसावे, लीला सुख बरसावे। दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे, दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे। दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे, दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर। हाँ दधिमथ सुंदर दधिमथ सुंदर। दधिमथ सुंदर सुंदर
ऐसी लीला ठाकुर जी ने प्रकट करी और किशोरी जी के द्वारा प्रकट कियो गयो माखन श्याम सुंदर चोरी करके लाए और प्रेम सो पा रहे हैं। ऐसी लीलाएं सब चल रही हैं। प्यारे गिरधर लाल जी प्रेरणा देकर के कुछ कुछ भाव प्रकट कराते रहते हैं। तो दधी मत सुंदर लागे। एक दिना किशोरी जी के मन में आई कि श्याम सुंदर के नंद भवन जाऊं, जाए करके देखूं कि वहां कैसी लीला करें, यशोदा मैया से मिलके आऊं एक बार। किशोरी जी के मन में आई अपने आप। ठाकुर जी ने पता तो बता ही रखे, ठाकुर जी तो 2-3 बार आ चुके हैं बरसाने। आज पहली बार किशोरी जी नंद भवन जा रहे हैं। छोटी सी हैं, बहुत सुंदर एक भाव है। अब कल महाराज जी कह रहे थे कि कृष्ण लीला संपूर्ण गाते हुए हो, गाते हुए ही है महाराज जी। लीलाएं सब पदों में ही वर्णित हैं। ठाकुर जी की लीला फिर भी श्लोकबद्ध भागवत में है, पर किशोरी जी की लीलाएं तो सब पदों में ही वर्णित हैं। उनको बिना गाए कहा ही नहीं जा सकता। आहा, खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद मेहर घर आई हो। किशोरी जी के मन में आयो कि मैं आज खेलवे नंद भवन जाऊं। कभी कभी प्रियतम के निज निवास पर भी जाके देख लेना चाहिए अचानक से। जैसे महाराज जी हमारे ब्रज में ऐसा भाव बताते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो पर्दा किया जाता है। हमेशा तो 365 दिन प्रयास कीजिए कि उसका एक समय निर्धारित हो कि ठाकुर जी को भोग लगाते समय इतनी देर ठाकुर जी के आगे पर्दा किया जाएगा। राजभोग आरती के बाद इतनी देर अनौसर होगा। अनौसर का मतलब क्या होता है? अनौसर का मतलब होता है ठाकुर जी अब हमारे लिए उपस्थित नहीं है। अब ठाकुर जी गौचारण करने गए हैं, सखियों के पास गए हैं, गोपियों के पास गए, भक्तों के पास गए। तो इसलिए 12, 12:30, 1 बजे हमारे वृंदावन में सारे मंदिरों में अनौसर हो जाता है। उस समय ठाकुर जी आपके लिए उपस्थित नहीं है, सो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ठाकुर जी अब कहीं और गए हैं, इस समय मंदिर में नहीं है। उस समय यदि आप दर्शन खोलते हैं तो वो अपराध लगता है। तो ऐसे ही अपने अपने घर के ठाकुर जी का भी एक अनौसर निश्चित कर लीजिए, और यही होना चाहिए। 12-1 बजे के बाद ठाकुर जी के पर्दा हो जाए। 4, 4:30, 5 बजे तक फिर दर्शन कोई ना करे। उसमें ठाकुर जी अब अनौसर में चले गए हैं। अब किसी भक्त के यहाँ, अब जैसे हम यहाँ हैं, जितनी देर कथा चलती है उतनी देर अनौसर रहता है गिरधर लाल जी का। तो अनौसर का मतलब क्या है? अब ठाकुर जी गए होंगे, तैर रहे होंगे गोदावरी जी में, नेक आगे चले गए होंगे, यहाँ के मराठी लोग मिल गए होंगे बीच में, उनकी गैयान को देख के कह रहे होंगे लौकर करा जल्दी करो। ये 2-4 शब्द ही आते हैं मराठी के। फिर किसी से लड़ आए होंगे कहीं जाए के, कोई गैया चरा रहे होगा, भाई कह रहे तू हट जा मैं चराऊं। तो वो फिर लड़ा होगा तो बात कह रहे होंगे माझी गऊ, ऐसे ही बोलेंगे मेरी गैया, माझी गऊ। लाल जी थोड़ी थोड़ी, आज मैं कभी कभी महाराज जी बड़े संकोच में आता हूं। जब ठाकुर जी, हम ठाकुर जी को तो सबको एक ही मानते हैं, जो हमारे वृंदावन चंद हैं वही विठलनाथ हैं, वही वृंदावन चंद ही द्वारिकानाथ हैं, वही वृंदावन चंद ही जगन्नाथ हैं। तो जब मैं पंढरपुर जाता हूं और पंढरपुर में जब वहां के लोग मराठी में अभंग गाते हैं, तो आपको हम सत्य अपने मन की बात बता रहे हैं। हम ठाकुर जी से पूछते हैं समझ में आ रही है आपको क्या बोला है इन्होंने?
तुम हो तो हमारे यहाँ के, हो तो हमारे ब्रज के, ब्रजभाषा बोले वाले, मराठी समझ आती। ऐसे ही द्वारिका जाते हैं तो वहां के लोग फिर द्वारिका गुजराती में गाते हैं। तो कभी कभी मेरे मन में आता है कि जब ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका गए थे और द्वारिका के राजा बने, ठाकुर जी गुजराती बोलते थे। उस समय गुजराती थी और रही होगी, प्राचीन भाषा ही होगी, लेकिन ठाकुर जी गुजराती बोलते थे या ठाकुर जी को किसने सिखाई होगी। जैसे ठाकुर जी के वेणु वाद्य के लिए भागवत जी में वर्णन है, निज शिक्षाया, ठाकुर जी ने खुद से सीखा। ठाकुर जी की नृत्य कला के लिए कहा गया, किशोरी जी ने सिखाया। ठाकुर जी के वीणा वादन के लिए भी किशोरी जी ने सिखाया। ठाकुर जी को कई कलाएं तो किशोरी जी ने सिखाई हैं, लेकिन कहीं ये ढूंढने पर नहीं मिला ठाकुर जी को भाषा ये गुजराती कौन ने सिखाई होगी। अब इसमें एक मेरे को द्वारिका के व्यक्ति बोले वो अंतर्यामी भगवान हैं, उनके अंदर से सारी भाषाएं निकलती हैं। मैंने कहा जब अंतर्यामी भगवान के अंदर से सारी भाषा निकल रही तो फिर वीणा सीखने राधा रानी के पास क्यों गए? वीणा भी अंदर से निकल आती, नृत्य भी अंदर से निकल आ, तो सब मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कहीं से तो सीखे होंगे, किसी ने तो बताई होगी। वहीं जगन्नाथपुरी चले जाओ तो वहां पे तो उड़िया भाषा बोलते हैं सब लोग। ठाकुर जी हैं तो ब्रजवासी, जन्मे तो ब्रज के हैं, मूल भाषा तो उनकी ब्रज की ही है। तो कभी कभी आता है मन में ठाकुर जी को समझ आता है। और हम कई अभंग हमको याद है, हम गा देते हैं, पर उनका अर्थ हमको नहीं पता। तो आज किशोरी जी, हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि अनौसर में ठाकुर जी के दर्शन नहीं करने चाहिए और अनौसर का एक नियम बांध देना चाहिए। जैसे कई मंदिरों में नियम है, इतने बजे से इतने बजे दर्शन होंगे, इस बीच में चाहे प्रधानमंत्री आ जाए मंदिर नहीं खुलेगा। बड़े बड़े मंदिरों के इतने रिस्ट्रिक्शन क्यों हैं? और विशेष रूप से हमारे ब्रज के, क्योंकि ठाकुर जी के वो अनौसर का समय, ठाकुर जी इस समय गैया चराने गए हैं, ठाकुर जी किसी भक्त के यहाँ गए हैं, ठाकुर जी किसी गोपी पर अनुग्रह करने गए हैं, ठाकुर जी यमुना जी में विहार करने गए हैं। वो ठाकुर जी के अनौसर का समय है। लेकिन महाराज जी ऐसा कई बार अनुभव किया गया कि मंदिर के पुजारी, उन्होंने अनौसर में मंदिर में प्रवेश किया और ठाकुर जी अपनी स्थिति से पृथक दिखे। मानो ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि ठाकुर जी की रूप माधुरी छवि में कुछ परिवर्तन था, क्योंकि वो अनौसर का समय था। अगर आप 365 दिन अनौसर की सेवा करते हैं और 365 में से अगर एक दिन कभी कदापि अनौसर में प्रवेश कर गए, तो हो सकता है कि आपको भी अपने ठाकुर जी की भंगिमा में थोड़ी सी परिवर्तन का अनुभव हो, थोड़े से ठाकुर जी विलग दिखाई दें। तो कभी कभी प्रियतम के यहां बिना बताए पहुंच जाना चाहिए, जैसे अनौसर में दर्शन कर लेना चाहिए। पर ये कभी कभी हो, रोज नहीं हो, नहीं तो ठाकुर जी फिर चले ही जाएंगे। बोले रोज आ जावे कछु करन ना दे। कभी कभी कितने ठाकुर जी ऐसे हैं जो ऐसे हैं, लेकिन जब पर्दा खोल करके देखे तो बैठे हुए मिले और फिर पलक झपकते ही ठाड़े है गए। कितने ठाकुर जी ऐसे हैं जो पर्दा खोलते समय ठाकुर जी कछु खेल खेलते हुए दिखे और जैसी पलक झपकी, क्योंकि जब अचंभित दृश्य दिखते हैं तो पलक झपकती है, पलक झपकती है फिर ठाकुर जी व्यवस्थित हुए। कितनी लीला हमारे ब्रज वृंदावन में ऐसी हुई है ठाकुर जी की। तो कभी कभी जिसने बहुत प्रेम दिया हो ठाकुर जी को, उसको अनौसर में पहुंच जाना चाहिए, देखने क्या हो रहा है। आज जैसे किशोरी जी आ गई हैं, ये बड़े बंधन के आते हैं हमसे मिलने निकुंज में। आज ने घर ही जाके देखे इनकी कितनी पूंछ है घर में। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन घर और नंद भवन पहुंच गई अकेली
और मन में विचार कर रही हैं कैसे बुलाऊं कन्हैया को। सबसे पूछो भैया नंद भवन कहाँ है? बोले ये सामने वाला ही नंद भवन है। हम छोड़े नहीं, मैं चली जाऊंगी। छोटी सी किशोरी जी पहुंच गई। अब अज्ञात घर में अचानक अंदर कैसे प्रवेश करूं? द्वार लगे हैं। तो बाहर से ही किशोरी जी कह रही हैं, कहा सकुच सहित मधुरे कर बोली, सकुच सहित, थोड़ा संकोच है स्वर में, और स्वर कैसे बोले बड़े मधुर हैं। सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, क्या घर है कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई। आहा, किशोरी जी बाहर से कह रही हैं, अरे जा घर में कुंवर कन्हाई है का। संकोच भी है और मधुर स्वर भी है। सूरदास जी का भाव है महाराज जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी क्या कर रहे हैं इस समय। ठाकुर जी यशोदा मैया ते लड़ रहे हैं भीतर। काय बात पे लड़ रहे हैं? बोले मैया मैं बड़ो हैगो, मेरो ब्याह करा दे, मेरी उम्र है गई है। मैया बोली कितने बरस को हैगो तू? 4.5 साल को हैगो मैया। अब देख मेरे पाम पहले मुंह पे चलो ना जातो, तेरी गोदी में रहतो, अब मैं चलन लगो, अब मैं बैठन लगो, अब तो अपने हाथ अंते खान लगो मैया, अब मेरो ब्याह कराए थे। मैया बोली नहीं कराऊंगी ब्याह। सो ठाकुर जी ने अपनी चोटी खोल लई, बेणी खोल लई, अपनो सबरो श्रृंगार मिटा लियो। बोले अगर मेरो ब्याह नहीं कराएगी तो मैं जमीन में लौट जाऊंगो, मैं सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगो, अपने सबरो श्रृंगार बिगाड़ लूंगो। ठाकुर जी ने आंखन को काजल बिगाड़ लियो, सबरो श्रृंगार बिगाड़ लियो, अपने केस वे सब उधार लिए, अपने वस्त्रन को फाड़वे लगे। बोले मैया मेरो ब्याह करा। जई हो लोट अबई धरणी पे, तेरी गोद ना आई हो। मैया बोली वैसे ही तू कारो है और ये सब अपना श्रृंगार बिगाड़ करके इतना बुरा हो जाएगा, कोई तो ब्याह ना करेगो। बोले मैया तू या बात की मत कहियो, तू एक बार हामी भर। नंद भवन से लेके जमुना जी तक गोपी गोपी खड़ी होंगी ब्याह करवे कुमोते। बोले हम बे हाँ जी तो ब्याह करेंगी। अब ठाकुर जी ने अपने सब वस्त्र अस्त व्यस्त कर लिए, श्रृंगार सबरो मिटा लियो, लड़ रहे मैया तो मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही सुनत श्याम कोकिल समवाणी, सुनत श्याम कोकिल समवाणी। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी, अरे मैया नहीं रुक जा, नहीं रुक, चिल्ल रही हो मत, देख तू तो चिल्ला रही, देख कैसे कोई कोयल सी आवाज में बोल रहा हो भारती। अरे घर पे कुंवर कन्हाई है का? मैया देख तेरी बहू आ गई द्वार पे। मैया जी वही आइए जा तो ब्याह करनो मोए। मैया बोली अब दारी के तो ऐसे ही लेके जाऊंगी बाहर, जैसा तू बनो भयो है ना, तेरे बाल सबरे खुले भये, सबरो तेने काजल ना। मैया नेक सुधार दे तू मुंह को। और मैया की गोद में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे मैया मुझे सुंदर सा बनाए दे, मोह गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। मैया ने धीरे धीरे जल्दी जल्दी ठाकुर जी को सबरो काजल ठीक कियो, सबरे बाल वाल सब कंगी करके बढ़िया चोटी बनाई, बढ़िया व्यवस्थित कर दी। बोले हाँ मैया अब ठीक है, अब चल। आहा बाहर आए। सूरदास जी कह रहे हैं माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह। लड़ रहे थे मैया से, लेकिन किशोरी जी की स्वर सुनते ही रीस डारी बिसराई हो। रीस डार ब्रज भाषा में गुस्सा को बोलते हैं रीस, रीस ब्रज भाषा में बोलते हैं। ठाकुर जी अपना गुस्सा उस्सा सब भूल गए। आहा किशोरी जी के पास बाहर आई। यशोदा मैया ने जैसे ही द्वार खोलो, आहा ऐसी सुकुमारी, ऐसे सुंदर मुखमंडल, ऐसी सुंदर ठाकुर किशोरी जी की चुनरी, ऐसे सुंदर श्रृंगार देख करके यशोदा मैया तो ऐसी ऐसी भाव विह्वल है गई। अरे लाली
तू अकेली आई है? किशोरी जी बोली, कुंवर कन्हई है घर पे? बोले हम बे भीतर ही बैठो है, आजा तो ले चलूं। और किशोरी जी को गोद में लेकर के भीतर यशोदा मैया आई है, आंगन में लेकर के बैठी हैं, सामने किशोरी जी हैं और यशोदा मैया की बगल में ठाकुर जी बैठे हैं और एक टक अपलक नेत्रन से किशोरी जी को देख रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली, लाली तेरो गांव कौन सा, कौन से गांव ते आई है तू? ठाकुर जी बोले, मैया मैं बताऊं, जब बरसाने ते आई है। मैया बोली, अच्छा बरसाने ते, बरसाने में कौन की लाली है? तेरे पिता को नाम कहा है? ठाकुर जी बोले, मैया मैं बताऊं, वृषभानु जी की लाली है जे। मैया बोली, अच्छा लाली, तू भानु जी की लाली है? किशोरी जी बेचारी कुछ नहीं बोल रही, बस सर गर्दन हिला रही है। उत्तर तो सब ठाकुर जी दे रहे हैं, हाँ मैया उन्हीं की लाली है जे। अच्छा तेरो नाम का है लाली? तेरे उत्सव में हम आए, बचपन जब तेरो जन्म भयो हम आए वहां पे, वहां हमने खूब नृत्य कियो, खूब आनंद किए। तेरो नाम कहा रखो मैया ने? ठाकुर जी बोले, मैया जाको नाम राधा रखो है। मैया बोली, तो पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा बात पूछ रही हूँ, बाय बोलन दे ना। मैया मुझे तो सब पता ही हमारे में बता रहा हूं धीमे धीमे। आहा मैयारी तू इनको चीन्हती, मैयारी तू इनको चीन्हत, बारंबार बताई हो, बारंबार बताई हो, बार बार बता रहे हैं। आहा तभी मैया ने लाला पकड़े, तो बहुत पता है के बारे में, यहाँ पे आ। ठाकुर जी बोले, काबे मैया अब तू यूं बता, तू कहां मिल के आयो याते? तो ये कैसे पता हो या को नाम कहा है, या को गांव कहा है, या कि मैया कौन, या कि पिताजी कौन? ठाकुर जी बोले, मैया जमुना तीर कलही में भूलो, जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। महाराज जी ठाकुर जी की बात सुनो, क्या कह रहे हैं? मैया कल मैं जमुना जी में गयो खेलवे के काज। बोले, अच्छा फिर माँ का भयो? बोले, महाते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो, मुझे अपने घर को ही रास्ता मालूम नहीं पड़ो, और मैं तो मैया एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगो। एक वृक्ष के नीचे बैठ के जैसे रोने लगो, इतने में ही जी लाली आ गई मेरे पास और मोते आके बोली, तुम काहे को रो रहे हो? तो मैंने कही, मैं अपनो घर भूल गया हूं, मेरो घर काकू है। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को यहां छोड़ के गई है। मैया बोली, अच्छा तो को नंद भवन को रास्ता ना पतो? ना मैया वैसे तो रोज पतो रे, कल ही भूल गए हो बस में। जमुना तीर काल में भूलो, जमुना तीर काल में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। आवत इह तो ही सकुचत है, आवत इह तो ही सकुचत है, मैं दे सोह बुलाई हो, मैं दे सो बुलाई। मैया कल ही हमारी मित्रता भई, और मैया ये आज मुझे बुलावे आई खेलवे के काजे, लेकिन तोते बहुत संकोच कर रही है। या मारे या के एक एक चीजन को बात मैं बता रहा हूँ, कौन से गांव की है, या के पिताजी कौन है, सब मैं बता रहा हूँ। या मारे मैया बोली, जमुना जी यहाँ ते इतनी दूर हैं, 10 कदम पे जमुना जी आ जाए। 10 कदम में यानी सब बता दियो, या को गांव कौन सा, नाम कौन सा, पिताजी कौन से, मैया कौन सी, तो सब पता चल गई। ठाकुर जी बोले, मैया वो तो जो मुंह को विधिवत रूप से बताए के गई।
जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। तो ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे। किशोरी जी आई हैं और यशोदा मैया उनके रूप माधुरी को देख करके, महाराज जी बड़ी सुंदर लीला है। भैया कैमरा वाले ने कहा कि पीछे है जी। हाँ, किशोरी जी आई हैं और ठाकुर जी यशोदा मैया को बता रहे हैं, बोले मैया जी बरसाने ते आई है, इनको नाम राधा है, ये भानु जी की लाली हैं। तो यशोदा मैया के मन में आई कि बाल्यकाल में कीर्ति मैया, भानु बाबा, नंद बाबा और हम सब आपस में चर्चा कियो करते कि इनके लाली होएगी तो हमारे लाला को ब्याहेगी। किशोरी जी आज नंद भवन में आई हैं और श्री यशोदा जी के मन में आया कि बाल्यकाल में विवाह की चर्चा हुई थी, ऐसो कछु कर दूं कि अभी गोद भराई है जाए किशोरी जी की, अभी गोद भर दूं। महाराज जी हमारे यहाँ, आप यहाँ पे कैसे होता है, हमारे यहाँ गोद भराई होती है, मतलब एक प्रकार से रोका बोलते हैं ना, उसमें जो कन्या होती है उसकी गोद में सामग्री धर देते हैं, सिंदूर धर देते हैं और भी सामग्रियां रख करके उसका मतलब अब कर देते हैं, अब भाई तुम हमारे लाला के लिए पक्की हो, अब तुमसे ही ब्याह होगा। तो किशोरी जी के, यशोदा मैया के मन में आई कि लाली आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कीर्ति मैया भूल गई हो कि हमारे लाला से ब्याह की बात चली। बंधुओं, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में ठाकुर जी की लीला जो है वो प्रकट देश के अनुसार कही गई है, मतलब उसमें ज्ञानी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें वैरागी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें विरक्त जन भी गोते लगाते हैं, उसमें बड़े बड़े आदि पुरुष भी गोते लगाते हैं। तो उसमें व्यवस्थित लीला है, अंतरंग लीलाओं का इतना भाव भागवत जी में नहीं है। भागवत जी का खूब आस्वादन किया होगा, उसके बाद अंतरंग लीलाएं सुनाई जाती हैं। ये अंतरंग लीला ब्रज के रसिक जन सुनते हैं और फिर इसी में ही डूबे डूबे भजन करते हैं, इन्हीं भावों में ही रहते हैं। ये भाव जो आप लोग यहाँ बड़ी सहजता से सुन रहे हैं, ये ब्रज में सुनने के लिए तरसते हैं ब्रजवासी और वहां के संत जन। ये तो यहाँ गायत्री पुरुषण का प्रभाव है, दत्त प्रभु की कृपा है कि यहाँ सब लीला कही जा रही हैं। हमारे दत्तदास महाराज जी का इतना आशीष है कि यहाँ ये सब भाव निकल रहे हैं। मेरे से भी हर जगह ये भाव प्रकट नहीं होते। तो प्रकट भागवत जी में जो लीला है उसको और इसको मिलाइएगा नहीं, वो ठाकुर जी की स्वरूप की लीला है, ये रूप की लीला है। उसका विस्तार होगा तो मैं कल उसका समाधान करूंगा। किशोरी जी के सामने यशोदा जी बैठी हैं और यशोदा जी के मन में आती है कि अब पक्की करी दूं, लाली की गोद भराई कर दूं ताकि कीर्ति मैया को पता तो चल जाए, कहीं वो भूल गई हो तो लाली जब साज श्रृंगार में वापस जाएगी तो पूछेंगी कौन ने किया, तो बतावेगी। और जब यशोदा जी को नाम लेगी, नंदगाम को नाम लेगी, तो कीर्ति मैया को याद आ जाएगी, अरे वहां से तो विवाह को प्रसंग बचपन से चल रहा है, इतने दिन है कि कोई चर्चा नहीं भाई। तो यशोदा मैया जी ने चर्चा प्रारंभ कराने का ये प्रावधान सोचा कि लाली को श्रृंगार कर दूं। कितना सुंदर प्रसंग है। राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती यशोदा
लाला को तो नीचे गोद से बैठा दिया और किशोरी जी को अपनी गोद में बिठाया है यशोदा जी ने। और श्री यशोदा जी लाली को श्रृंगार कर रही हैं। कैसे? बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार किशोरी जी के बड़े बड़े बालों को समेट रही हैं यशोदा जी। प्रेम सरित नीरुवारत, हाँ प्रेम सहित नीरुवारत, यशोमती राधा कुंवरी सवारत, यशोमती राधा कुंवर सवारती। फिर क्या कर रही हैं? मांग पारी बैनी जो सवारत, मांग पारी बैनी जो सवारत, गूथी सुंदर भात हो, गूथी सुंदर मतलब किशोरी जी के केश के बीच में मांग निकाल के और फिर एक तरफ के केशों को गूथा, दूसरे तरफ के केशों को गूथ के बढ़िया चोटी बनाई है। सुंदर बैनी, हमारे ब्रज में कहते हैं बैनी, चोटी को गूथ करके यशोदा मैया ने तैयार कर रही है। और इतने में ही ठाकुर जी दौड़ करके गए। ध्यान से सुनो, चौकड़ी मार के दौड़ के गए ठाकुर जी। मैया रुक जाइए, मैं अभी आ रहा हूं। और जिस श्रृंगार पेटी से यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करे, वो श्रृंगार पेटी लेके आए ठाकुर जी। और श्रृंगार पेटी खोल करके मैया तो कह रहे, मैया जे बिंदी धराए दे। मैया बोल रही है, तेरे तेरे बड़े मन में उचंग आ रही है। हाँ मैया जी बढ़िया लगेगी जे धराए तो। ठाकुर जी श्रृंगार उठा उठा करके दे रहे हैं और यशोदा मैया धारण करा रही। कितना सुंदर स्वरूप है। कल एक बालक आए थे, ये प्रसंग मैंने नाथ द्वार में सुनाया था कथा में। तो श्री नाथ द्वारा लाल जी के उत्सव में वो प्रसंग सुना होगा। तो एक बालक ने हमको चित्र बना के दिया इसी भाव का कि यशोदा जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रही है और लाला श्रृंगार पेटी में से एक एक श्रृंगार उठा के मैया को दे रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु बदन, इंदु प्रात रवि कांति, हाँ इंदु प्रात रवि कांति। गोरे गोरे मुख पे यशोदा मैया ने नेक नेक जल छिड़को है मुंह पहुंचवे के लिए। तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मानो किशोरी जी का गौरमुख और उस पर बिंदु गिने हैं। तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कमल पुष्प पर जब बिंदु गेर दिए जाते हैं, जल छिड़काव किया जाता है, तो वो जल बिंदु 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 होकर के चारों तरफ आ जाता है, उसको समेटता नहीं है। ऐसे ही मानो किशोरी जी के मुख पर जब छिड़काव किया तो ऐसा लगा कि मानो जैसे किसी कमल के पत्र के ऊपर कोई छींटे मार दिए हों, वो बिंदु बिंदु प्रकट हो गई हैं। और कमल पर जब पानी डाला जाता है ना, तो जो बिंदु बनती है वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी आकर्षक लगती है। किशोरी जी के मुख को देख करके यशोदा मैया तो लाला भूल गई। ठाकुर जी बीच बीच में इशारों कर रहे, मैया मुंह पे ध्यान रखियो, कहीं पता चली मोह दिया वे वृषभानु जी को, लाली को धल्ले अपने पास ही। यशोदा मैया बोली, लाला तू मेरे मन की कैसे पढ़ ले, मैं तो यही सोच रही। लाली देख कैसी सुपात्र है, कैसी सुकोमला है, मेरी मानेगी, मेरी करेगी, सब बात करेगी। किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ठाकुर जी रूठ रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, हाँ मैया बात अच्छी है, वहां भानु बाबा के यहाँ श्रीदामा इनके सखा हैं, वहां इनको छोड़े आओ, ये उन्हीं के संग ही रहेंगे और मैं आपके पास रह लूंगी यहाँ पे। ठाकुर जी तो महाराज मुंह फुला के बैठ गए, एक एक बिंदु आए गए आंखन में, रोवे किसी स्थिति में आ गए। लेकिन यशोदा मैया का मन तो किशोरी जी ने हरण कर लिया है। आहा। फिर
यशोदा मैया ने मुख पोंछ करके बढ़िया सुंदर तैयार किया। अब क्या कर रही हैं? सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर छोटी सी लाली है, साड़ी तो पहन नहीं सकती, तो बीच से साड़ी फाड़ के उसकी फरिया बनाई है। फरिया मतलब घेरदार, छोटी छोटी लालियां पहन के घूमती है ना, ऐसी घेर, चारों तरफ घेर हो, ऐसी फरिया बना करके यशोदा मैया ने धारण कराई है। सारी चीर नई फरिया ले, सारी चीर अपने हाथ बनाई, हाँ अपने हाथ बनाई। जसुमती कुंवरी सवारती, यशुमती राधा कुंवरी सवारती। और फिर किशोरी जी के सुंदर मुखमंडल पर बिंदी लगा करके, पत्रावली का सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी एक एक बिंदी पे ध्यान दे रहे। मैया नेक दूर कर, याकू ज्यादा पास है रही है, नेक इतकू कर, नेक उतकू कर दे, हाँ अब नेक ऐसे घुमा दे, यहाँ बीच में एक कछु मोर जैसा बनाए दे। मैया कह रही है शांत बैठ जा, मुंह करन दे, लेकिन ठाकुर जी तो इतने चंग में भर रहे हैं। महावर लेके आई, किशोरी जी के हाथ में महावर लगाए, बीच में बिंदी लगाई, पामन में महावर लगाए। महावर समझते हैं? समझते हैं ना? महावर नहीं जानते? अरे कभी कभी अच्छे प्रसंगों में माताएं लाल लाल लगाती हैं ना, पैरों में, अपने हाथों में ऐसे आगे भाग पे लगा लेती हैं, पैर के चारों तरफ लगाती हैं। उसको मराठी में क्या बोलते हैं? महावर है? नहीं, मेहंदी, मेहंदी अलग है, हैं? आला, आला क्या बोलते हैं? हैं? अंटा, कोई कच्चू बोल रहा हो, कोई कच्चू बोल रहा हो। समझ गए ना सब? हाँ बस ठीक है। महाराज जी अभी कुछ दिन पहले हमारी भुसावल में कथा थी, तो वहां पे हमने एक नया शब्द सीखा मराठी का, मोटी आई। मोटी नहीं, उसका नाम मोथी आई बोलते हैं ना। अब मुझे किसी ने ऐसी जनता में से बोला, मैंने कहा ताई को क्या बोलते? बोले मोटी आई। अब मैं तो मोटी आई, सबरी मोटी आई बैठी है यहाँ पे। मोटी आई और मोटी मोटा आया। पुरुषों को क्या बोलते हैं? बाप, हाँ आई बाप। आई पिताजी को क्या बोलते हैं मराठी में? हैं? पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा। हाँ, मोटी आई मोटा बाबा, सब रहते हैं। तो समझ गए ना? किशोरी जी के हाथ पे सुंदर सुंदर वो महावर लगाई, बीच में लाल लाल लगाई, पैरों में चारों तरफ लगाई, सुंदर किशोरी जी का श्रृंगार किया है। और फिर किशोरी जी की गोद में एक सुंदर साड़ी रख करके, तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी बतासे मेवा, दियो कुंवरी की गोद, हाँ दियो कुंवरी की गोद, सूर श्याम राधा तनु चितवत, सूर श्याम राधा तनु चितवत, जसुमति तन मन मोद, हाँ जसुमति तन मन मोद, राधा जसुमति कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवार। अब महाराज जी इतना सुंदर प्रसंग है आगे का, हमारा मन कहने का तो अभी भी हो रहा है, लेकिन
कल ही कहेंगे विस्तार, फिर वो उसमें आनंद तभी आएगा जब ब्याह तक पहुंचे। अब क्या होगा, किशोरी जी वापस जाएंगी, फिर यहाँ पे कीर्ति मैया देखेंगी, कीर्ति मैया देख करके चकित हो जाएंगी, लाली को श्रृंगार कौन ने कर दियो, मांग में सिंदूर पैरन में महावर देख के। फिर आगे की लीला थोड़ी सी बोल देते हैं, फिर संकेत बता रहे हैं, विस्तार कल करेंगे। फिर कीर्ति मैया पूछती हैं, अरे लाली तू कहाँ गई, कौन ने किया? तब बताती हैं, बोले मैं नंद भवन गई और वहां यशोदा जी ने मेरो श्रृंगार किया। तब कीर्ति मैया को बाल्यकाल का स्मरण आता है कि जब लाली भई नहीं, तब से हमारी बात है कि उनके लाला से ब्याह करेंगी। पर मैंने तो सुनी है वो लाला टेढ़ो मेढ़ो है। किशोरी जी से कीर्ति मैया कह रही है, मैंने तो सुनी है लाला को पाम टेढ़ो, कमर टेढ़ी, मुंह टेढ़ो। अरे लाली तू ऐसी सुंदर सी टेढ़े मेढ़े ते ब्याह करेगी? मैंने तो सुनो है लाला बड़ो कारो है, और मैंने तो यूं सुनी है वो छोरा गोपीन के घर में जाए जाए के मक्खन चुरावे। अरे लाली वह छोरा में एक भी गुण दुल्हा बनवे लायक ना है, टेढ़ो मेढ़ो कारो चोरी करे। ठीक है, पहले की बात हमने बात कर दी। अच्छा ये सब पता क्या, कीर्ति मैया मन से तो चाहती है कि ब्याह हो, लेकिन किशोरी जी के मन की जानना चाह रही हैं, इसलिए बोल रही हैं। फिर उसके बाद अब तो शहरों में रहने लगे, पहले गांव में एक आई होती थी, वो लड़कों को देखने जाती थी अपने गांव की लड़की के लिए कि ठीक है कि नहीं, वो फिर उसके सारे गुण आके बताती। ऐसी बरसाने में एक है, उनका नाम है पूर्णमासी। उनको कीर्ति मैया कहती हैं तुम जाओ, जाकर के देख के आओ, और वहां देख के आओ कि लाला है कैसा, वाक्य गुण कैसे, वाक्य कर्म कैसे, कहा कि सब आए करके बताओ। अब पूर्णमासी जा रही है नंदगांव ठाकुर जी को देखवे के काजे, और ठाकुर जी को पहले ही पता चल गई है कि पूर्णमासी आ रही है। तो ठाकुर जी पहले से ऐसी व्यवस्था करके बैठे हैं कि एक भी कमी दिख नहीं जाए। अब तो सीधे सीधे चलते हैं अटेंशन मोड में। मैया से रोज के, मैया मेरो सुंदर श्रृंगार करते, मैं गोरो गोरो लगू, पूर्णमासी आ रही है देखवे के काजे। बड़ी सुंदर लीला है, वो लीला कल सुनाएंगे, वहां से फिर आगे का प्रसंग कहने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।